क्या है, देखिए क्लास 12 ऑल बीबी ऑब्जेक्टिव हम बायोलॉजी से देखेंगे चैप्टर 14, ठीक है। चलिए आगे क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सारा बीबी ऑब्जेक्टिव लिया गया है जो चैप्टर 14 से है, ठीक है। तो जल धारणा क्षमता, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है भाई, किसका गुण है भाई, तो ये मृदा का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ट्रॉपिकल वनों में कुछ जातियों की विलुप्ति का मुख्य कारण क्या है भाई, तो ये है डिफोरेस्टेशन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या है, आगे क्या है भाई, तीसरा नंबर इकोलॉजी संबंधित है भाई, इकोलॉजी संबंधित है किससे, तो द्विधारियों एवं उनके पर्यावरण के बीच संबंधों से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो 16 वन पाए जाते हैं, जो 16 वन पाए जाते हैं ना भाई, वो का पश्चिमी घाट पर, पश्चिमी घाट में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक होता है भाई, क्या होता है, तो द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रित करने वाला कारक होता है भाई, वह क्या होता है, तो शिकार करना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए जीवाणु कवक होते हैं, जीवाणु कवक जो होते हैं ना भाई, वो क्या क्या होते हैं, तो अपघटक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अपघटक। इनमें कौन तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर कार्य करता है भाई, एक से अधिक पोषण स्तर पर, तो मछली, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सेवाओं की कीमत निर्धारित करने का प्रयास किया, क्या हो जाएगा, किसने किया भाई, तो रॉबर्ट कोन्स्टेंजा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हापर है, क्या है भाई, तो प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना भाई, वह क्या होता है, एक दिशीय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। किसी स्थान में होने वाले अनुक्रमण में सबसे पहले स्थापित होने वाले समुदाय को कहते हैं भाई, तो समुदाय को क्या कहते हैं भाई, तो कहते हैं अग्रगात्री समुदाय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए वन अवस्था अनुक्रमण के किस रूप का सूचक है भाई, किस रूप का सूचक है भाई, तो किस रूप का सूचक है, तो चरमावस्था, चरमावस्था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, चरमावस्था, हाँ ठीक है। आपका फास्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है भाई, फास्फोरस किस रूप में मिट्टी में रहता है, तो आर्थोफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सबसे बड़ा पारितंत्र है, सबसे बड़ा जो पारितंत्र है ना वो क्या है, तो समुद्री पारितंत्र, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है, सुमेलित गलत जोड़ा क्या है, तो गलत जोड़ा क्या है भाई, टुंड्रा परमाफोस्ट, हाँ वो ठीक है, यही गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अस्थायी पारितंत्र है, सबसे अस्थायी, तो क्या हो जाएगा, रेगिस्तान का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रारंभिक अनुक्रमण पाया जाता है भाई, किसमें पाया जाता है, तो ये प्रारंभ से अस्तंभरित क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे, एक ही पोषी स्तर के जीवधारी होते हैं, क्या होते हैं भाई, तो ये मधुमक्खी एवं हिरण, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे, अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा भाई, तो क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, तो अगर किसी पारिस्थितिक तंत्र से अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, तो होगा क्या हो जाएगा भाई, खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को कहते हैं भाई, प्रथम जीव को उत्पादक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, तो दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत जो आता है ना भाई, वह क्या हो जाएगा, तो सिर्फ प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, सिर्फ द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, या फिर सिर्फ तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फास्फोरस चक्र में अपक्षरण द्वारा उत्पन्न फास्फेट सबसे पहले उपलब्ध होती है भाई, सबसे पहले जो उत्पादकों को, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, उल्टा नहीं होता है कौन, तो ऊर्जा का पिरामिड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
जयमंडल का अर्थ क्या होता है भाई? तो जयमंडल का जो अर्थ होता है ना वो एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर, लिथोस्फियर एवं हाइड्रोस्फियर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तम प्रकार का पिरामिड जो सदैव सत्य होता है वह क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा का पिरामिड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अपघटक होते हैं, अपघटक जो होते हैं वह क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं भाई। क्या होते हैं भाई? स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वन पारिस्थितिक तंत्र का एक उत्पादक है भाई? तो क्या हो जाएगा? टेक्टोना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संख्या के आधार पर किस फल वाले वृक्ष का पिरामिड कैसा होता है भाई? पिरामिड जो होता है ना बिल्कुल उल्टा होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछली क्या होती है? तो बड़ी मछली क्या होती है? तृतीयक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था भाई? किसने किया था? टॉन्सले ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टॉन्सले ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? इनमें कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? देखिए प्रथम श्रेणी की जो उपभोक्ता होगा ना वो क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी में गाय वगैरह आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है, पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कहा जाए, मिट्टी कहा जाए तो दोमट मिट्टी होता है। ठीक है, आगे मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करता है भाई? किस लक्षण को? तो संगठन को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पादप जड़ों को उपलब्ध मृदा जल होता है, मृदा जल जो होता है वो क्या होता है? तो गुरुत्व जल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जल निमग्न पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है भाई? तो ये होता है सामान्य सतह के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जल निमग्न जल युक्त जलोदमिद है क्या? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? डी सही हो जाएगा। बेलिसनेरिया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बेलिसनेरिया। ठीक है, जलाभाव सह रखते हैं, जलाभाव सह रखते हैं भाई क्या? तो उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाना जाएगा। बड़ी पतली भित्ति वाली कोशिका, बड़ी रिक्तियां स्लेब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सभी जीरो फाइट रखते हैं भाई, जीरो फाइट जो रखते हैं छिपे हुए रंध्र, छिपे हुए रंध्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 40 नंबर। पारिस्थितिक तंत्र का अर्थ केंद्रित रहता है भाई, किसमें केंद्रित रहता है? पारिस्थितिक तंत्र का जो कार्य केंद्रित रहता है भाई किसमें रहता है? तो क्या हो जाएगा? पदार्थों के चक्रण में भी और ऊर्जा के प्रवाह में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए बी दोनों, अर्थात सी सही हो जाएगा। ठीक है, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। क्या होता है? तो सीधा होता है। देखिए घासीय स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जो पिरामिड का जो होता है क्या होता है? उल्टा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी भी देखिए उल्टा सीधा पिरामिड में से एक क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत जो होता है ना भाई वह क्या होता है? तो सूर्य प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वह क्या होता है? सदैव सीधा होता है। ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पारिस्थितिक शब्द किसके द्वारा दिया गया भाई? किसके द्वारा दिया गया? तो रेकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। चट्टानीय पृष्ठ आलिंगन से मृदा का विकास होता है, मृदा का जो विकास होता है भाई वह क्या होता है? तो पीडोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पीडोनेजेनेसिस, जेनेसिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठंडे क्षेत्र के जंतु जल एक्सट्रीमाइट वाले होते हैं, यह जो है क्या हो जाएगा? कोप का नियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुछ जंतु में होने वाली शीत निष्क्रियता होती है भाई, क्या होती है? तो लयबद्ध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मृदा के भौतिक व रासायनिक लक्षण किसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं भाई? किसके अंतर्गत? तो जैव कारक के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विषम चीज को चिन्हित करें, विषम चिन्ह को, विषम मतलब अलग कौन है भाई? तो देखिए पिस्टिया या फिर हाइड्रीला या कैसुरायन क्या है? सब एक है। ये वेलिसनोरिया क्या है भाई? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विषम मतलब अलग है सबसे। ठीक है, इन चारों से। चलिए वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है, तो वह जो है कौन है? तो भाई ऊंट है। कौन है भाई? वह ऊंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। ठीक है, पता होना चाहिए। मूल रोम किसमें नहीं होता है? तो मूल रोम किसमें नहीं होता है भाई? मूल रोम किसमें नहीं होता है? जलोदभिद में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
एक जलाभाव सहस्थल दोद्भी, एक जलाभाव सहस्त्र लोदभिद है। क्या है भाई? तो ये है एगेव। एगेव ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुरुत्व द्वारा वहन की गई मृदा है भाई, तो क्या है? मिश्रोध। क्या है भाई? मिश्रोध। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है भाई, तो किसमें होती है? उत्पादक में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शाकाहारी से मांसाहारी स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण में कितनी कमी आती है भाई? कितनी कमी? तो लगभग 10%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पारिस्थितिक पिरामिड सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया भाई? किसने प्रस्तावित किया? चार्ल्स एल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस पारितंत्र की सफल प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक है? सबसे अधिक है तो क्या? मैंग्रोव। मैंग्रोव वन जो होता है, ठीक है, पौधा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्या है भाई? 58 नंबर। जल निमग्न जलोभिद में गैसों का विनिमय किससे होता है भाई? किससे होता है? सामान्य सतह से होता है। क्या हो जाएगा? सामान्य सतह से होता है भाई। किससे होता है? सामान्य सतह से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। जैविक कारक संदर्भित करते हैं भाई, जैविक कारक जो संदर्भित करते हैं वो जीवित जीवधारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र है। क्या हो जाएगा भाई? तालाब द्वारा निरूपित जो पारिस्थितिक तंत्र है वह क्या हो जाएगा? लैंटिक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समुद्र तल पर रहने वाले जंतु कहलाते हैं भाई, तो क्या कहलाते हैं? समुद्र तल पर जो रहने वाला जंतु होता है ना वो क्या? बेंथिक। बेंथिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है भाई? किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 63 नंबर। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है क्या? तो चट्टान है भाई, चट्टान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चट्टान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? बी सही हो जाएगा। एक मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिर करारी साइनोबैक्टीरियम जो जल फर्न एजोला के साथ सहजीवी संबंध बना सकता है, सहजीवी संबंध बना सकता है, तो क्या हो जाएगा? एनाबीना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पादपों में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व, पादपों में जो सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है ना भाई वह क्या है? तो भाई कार्बन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 66। निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग पिरामिड निर्माण में नहीं किया जाता है? तो क्या हो जाएगा भाई? पिरामिड। तो ताजा भार। ताजा भार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ताजा भार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता उच्चतम होती है? तो क्या हो जाएगा? वन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में, एक पारिस्थितिक तंत्र में क्या कंडीशन बनता है भाई? हाँ, द्वितीयक उपभोक्ता के बड़े होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से दोनों जंतु एक ही खाद्य स्तर में आते हैं। एक ही खाद्य स्तर में आने वाले जो दोनों जंतु है वह कौन है? तो हिरन है तथा मधुमक्खियां हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दो या दो से अधिक पादप जातियां का समूह कहलाता है भाई, वह क्या कहलाता है? तो पादप पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन। तालाब है एक क्या भाई? तालाब जो है ना वह क्या है? तो पौधों एवं जंतुओं का समुदाय है। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा संचित होती है, तो खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक में होती है भाई। उत्पादक में होती है। किस में होती है? उत्पादक में होती है। स्तरीकरण पाया जाता है भाई, किसमें पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय वन में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है क्या? तो समुद्र। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम दिया था भाई, किसने दिया था? क्या हो जाएगा? लिंडमान। हाँ, लिंडमान ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिंडमान ने। हाँ ठीक है, जवाब देते जाइए। ठीक है। किस स्पीसीज का निकेत है? निकेत है तो क्या हो जाएगा? किसी स्पीसीज का जो निकेत होता है ना वो क्या? निवास स्थान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निवास स्थान। निवास स्थान। चलिए, खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक आबादी किसकी होती है भाई? तो सबसे अधिक आबादी जो होती है उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय सघन वनों का कारण है, तो क्या है भाई? तो वो
उष्ण कटिबंधीय सघन का जो वनों का जो कारण है ना, अधिक वर्षा और अधिक तापमान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर में क्या, समान निकेत में स्थित दो जाति अधिक समय तक एक साथ वास नहीं कर सकती है। यह नियम जो है ना भाई, वह किस पर काम करती है? प्रतिस्पर्धात्मक निष्कासन नियम पर। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस प्रकार के अनुक्रमण में लाइकेन प्राथमिक जैविक समुदाय होते हैं? तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो है लिथोसियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय वन में कुछ जाति के विलुप्त होने का जो मुख्य कारण है ना भाई, वह क्या है? तो वन नष्टीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। दो अलग अलग आवासों के राज्य क्षेत्रों के संधि स्थान पर जैव विविधता की उपस्थिति दर्शाती है भाई। तो क्या दर्शाती है? तो वाटल नेक प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। निम्न मानव क्रियाओं में से कौन सी क्रिया पारितंत्र के लिए सबसे कम हानिकारक होती है भाई? सबसे कम हानिकारक जो होती है ना, वो जैविक कृषि कर्म है। क्या है भाई? जैविक कृषि कर्म। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पारिस्थितिक पिरामिड के बनने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है भाई? किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो ताजा भार का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नीच निकेत परस्पर व्याप्ति क्या बताती है भाई? तो क्या बताती है? तो एक ही परपोषी पर दो अलग अलग परजीवियों का पाया जाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण कहलाता है भाई। तो ये क्या कहलाता है? द्वितीयक नग्न क्षेत्र में जो अनुक्रमण है ना, वह क्या कहलाता है? तो सबसियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसियर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, सबसियर। चलिए आगे, पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है, वो क्या कहलाता है? इकोटोन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जैव समुदाय का एक अभिलक्षण है? जैव समुदाय का जो अभी एक लक्षण है वो है स्तरीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पौधे में निम्नलिखित में से किस तत्व का पुनर्संगठन नहीं होता है? तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम का नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा।